कैसे हैं सारे। वेलकम बैक टू माय चैनल नावल कॉर्नर अंजुम। मैं अंजुम आपको सुना रही हूँ अपने नावल प्यार है या सजा की स्टोरी। तो सरिता की लाइफ में फिर से एक और मोड़ आ गया है। उसकी साहिल से शादी की बात तय होने वाली है। तो देखिए अब आगे कहानी क्या मोड़ लेती है, सुनिए। तो मेरे जो पुराने सुनने वाले हैं उनका थैंक यू, और जो नए सुनने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए करती हूँ स्टोरी को शुरू, सुनिए। सरिता ने फैसला कर लिया था, वो अब ना नहीं कहेगी। माँ बाबा की खुशी के लिए उसे यह करना ही होगा। दूसरे दिन सरिता रजनी से मिलने उसके घर आ गई। रजनी अपने रूम में ही थी। बाहर दादी और कमला के पैर छुए, दोनों ने ही उसे गले लगा लिया। कैसी हो सरिता, कितनी मुरझा सी गई हो बेटी। क्या सुभाष की तबीयत को लेकर इतना परेशान हो गई हो? सरिता बोली, हाँ दादी, बस इसी वजह से थोड़ा टेंशन में हूँ। दादी बोली, भगवान सब ठीक करेंगे बेटा। दादी, रजनी भाभी कहाँ हैं? आपको पोती बहुत बहुत मुबारक हो, सरिता ने खुश होते हुए कहा। तू भी तो दोबारा बुआ बनी है। जो जा देख, रजनी शायद अपने कमरे में ही है। कितने दिनों महीनों बाद आई थी सरिता इस घर में। इस घर के हर कोने में सागर की यादें मौजूद थीं। सरिता को एक एक पल याद आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे सब अभी ही हुआ है। उसकी महक अपनी सांसों में महसूस कर रही थी। यहाँ की हर जगह सागर उसके मिलन की गवाह थी। हॉल, गेस्ट रूम, रजनी का कमरा, रसोई, सभी जगह तो बसी थी सागर की यादें। गहरी उदासी सी छा गई थी सरिता के चेहरे पर। हर उस जगह को छूकर सागर को महसूस करना चाहती थी जहाँ जहाँ सागर ने छुआ था। कितना प्यार, कितना एहसास बसा था उन यादों में। और कितना प्यारा होता है ख्यालों का संसार। हर पल जिंदा रहता है हर एहसास। बस याद किया नहीं कि आंखों के सामने हकीकत बनकर नजर आने लगता है। उसे सागर की हर छुअन महसूस सी होने लगी थी। बड़ी मुश्किल से ही निकल पाई थी सरिता यादों के भंवर से। रजनी के रूम में जाती है जबरदस्ती मुस्कुराते हुए। कहाँ है हमारी प्यारी नन्ही परी, और कैसी है रजनी भाभी आप? सीधे जाकर बेबी को गोद में लेकर चूमने लगती है। असल में आंखों में आई नमी को छिपाना चाह रही थी, लेकिन रजनी नाराज होकर बोलती है, चल रहने दे, यूं ही झूठी मोहब्बतें ना जता। महीनों हुए तुझे गए, क्या एक बार भी मुझसे बात करने का दिल नहीं चाहा? मेरी मजबूरी जानती थी तब भी फ़ोन पर ही बात कर लेती मुझसे, हाल भी नहीं पूछा, और अब बड़ी लाड़ बता रही है। सरिता बोली, रजनी भाभी, मैं तो हमेशा ही आपको याद करती थी, सच मानिए। रजनी ने देखा सरिता का फूल सा चेहरा बहुत मुरझा गया है। आंखों ने जैसे उदासी की चादर ओढ़ ली है। वो परेशान होकर बोली, ए सरू, सच बता, क्या हुआ? तू इतनी उदास क्यों है? तू तो हमेशा चंपा के फूलों की तरह खिली खिली और मुस्कुराती रहती थी। अब क्या हुआ है जो इस तरह बेजान सी हो गई है? वो भाभी, बाबा की यूँ अचानक तबीयत खराब हो जाने के कारण, बस, और कोई तो वजह नहीं है। देख सरू, मुझसे न छिपा, कोई और गम है जो दिल ही दिल में तुझे खाए जा रहा है। मैं साफ देख रही हूँ, गहरी आंखों से देखते हुए रजनी ने कहा था। सरिता उससे अपनी नज़रें चुराने लगी और चुप ही रही, कुछ बोल नहीं पाई। फिर धीरे से पूछा, भाभी, आपके मायके का क्या हाल है? सागर जी कैसे हैं? उनकी कोई खबर? कितना दर्द उभर आया था उसकी आंखों में। रजनी बोली, मेरी तरफ देखकर जवाब दे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तू सागर से प्यार करती है, बता मुझे, यही सच है ना? देख, मुझसे कुछ न छिपा। भाभी, मेरे चाहने या चाहने से क्या फ़र्क पड़ता है, जब उसको मेरी चाहत की ज़रूरत ही नहीं है। और दो आंसू उसके गालों पे लुढ़क आए थे। रजनी समझ गई थी, मैंने सागर की आंखों में भी तेरे लिए बहुत प्यार देखा है सरिता, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ उस दिन? तू भी बिना बताए ही चली गई और अब मिल रही है। सागर ने कुछ कहा है क्या? बता मुझे। सरिता का दिल भर आया, सब्र का बांध जैसे टूट गया। अब बर्दाश्त नहीं होता है भाभी, वो मुझे हमेशा के लिए भूलने का कहकर चला गया, कोई वजह बताए बिना। बस कह गया, हालात से मजबूर हूँ, मुझ पर क्या बीती है मैं ही जानती हूँ। हाँ, माँ बाबा को शक ना हो इसलिए मैं बुआ के यहाँ चली गई थी, और आपकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आपको भी नहीं बता पाई। रजनी बोली, पता नहीं सागर को क्या हो गया है, जब से गया है एक दो बार ही बात की है मुझसे। मुझे हमेशा रामू काका से उसकी खैर खबर पूछनी पड़ती है। रामू काका बता रहे थे, बस रात दिन काम में ही लगा रहता है। आखिर उसे हो क्या गया है? मैंने तेरे बारे में पूछा तो इनकार कर दिया। प्रेगनेंसी की वजह से मैं भी नहीं जा पाई। अब नए घर में भी शिफ्ट हो चुका है। नए घर में शिफ्ट होने के समय बुला रहा था मुझे, लेकिन मैं अपनी हालत की वजह से जा नहीं पाई। मैंने कितनी बार उसे यहाँ बुलाया, लेकिन हमेशा बिजी रहता है।
लेकिन वो तेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं उससे बात करूँगी, अब तो कोई परेशानी नहीं है, वो तुझसे शादी करके अपने साथ ले जा सकता है। सरिता रजनी के गले लगकर खूब रोने लगती है। नहीं भाभी, मैंने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानेगा और मुझे भीख में उसके प्यार की खैरात नहीं चाहिए। उसे अपना फैसला पूरा करने दीजिए, मैंने भी सोच लिया है। अब वहीं शादी करूँगी जहाँ माँ बाबा चाहते हैं। आप भी प्लीज़ इस बात को यहीं ख़त्म कर दीजिए। प्लीज़ भाभी, मैं अपना नाम भी अब उसके नाम के साथ नहीं जोड़ना चाहती। बाबा की तबीयत वैसे भी इतनी ख़राब है, मैं अपनी वजह से उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं दे सकती, वरना मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। इतनी उम्मीद तो आपसे कर ही सकती हूँ, यह राज सिर्फ आप अपने तक ही रखेंगी। मैं समझती हूँ सरिता, तू टेंशन मत ले, लेकिन संभाल खुद को। क्या हालत बना ली है तूने अपनी। सरिता दिल बहलाने के लिए बेबी को प्यार करने लगती है। कितनी प्यारी है ये नन्ही परी। भाभी बिल्कुल आपकी तरह ही प्यारी है। और आभा दीदी कैसी हैं, कब आई थी। रजनी बोली, बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी में, फ़ोन पर तेरे बारे में पूछती रहती है। अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ, माँ अकेली परेशान हो रही होंगी, सरिता ने कहा। रजनी बोली, सरिता मुझे एक बार सागर से बात करने की इजाज़त तो दे, वो मेरी बात ज़रूर मानेगा। नहीं भाभी, आपको मेरी कसम, उससे जो कुछ कहा उससे कुछ नहीं कहना। हमने वादा किया था एक दूसरे से कि यह बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। मैं वादा तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन आपके सामने खुद को रोक नहीं सकी। भाभी आप प्लीज़ उसे कुछ मत बताइएगा, बस मेरा इतनी इज्जत रख लीजिए, इतना भ्रम रख लीजिए। रजनी उदास होकर बोली, ठीक है, तू नहीं चाहती तो नहीं कहूँगी, मगर जानती है मन ही मन में तुझे अपनी भाभी मानने लगी थी और सही वक्त का इंतज़ार कर रही थी कि कब प्रेमा मौसी से तुझे हमेशा के लिए सागर के लिए मांग लूँ। कोई फ़ायदा नहीं है भाभी, उसने मुझे अपने काबिल ही नहीं समझा, वो ही मुझे पराया करके चला गया। लेकिन मैंने भी हकीकत में जीना सीख लिया है। उसे मेरी भावनाओं की कोई कद्र नहीं है, लेकिन मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं माँ बाबा जहाँ शादी के लिए कहेंगे हाँ कह दूँगी, जो मेरा फ़र्ज़ है और उसे मैं पूरा करके रहूँगी। कहते कहते सरिता के भाव बदल गए थे। एक गुस्सा सा भर आया था उसकी बातों में और उसकी आंखों में। ठीक है, अब जाती हूँ, फिर आऊँगी इस नन्ही परी से मिलने, कहकर तेज तेज कदमों से सरिता बाहर आ जाती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको कहानी। अभी कहानी में और ज़बरदस्त मोड़ आने वाला है, तो आप प्लीज़ इसी तरह बने रहिए। पूनम घर आकर सबसे पहले साहिल को फ़ोन लगाती है। उधर से साहिल की आवाज़ आती है, हेलो मामी, कैसी हैं आप। अरे बेटा साहिल, सरिता के बाबा को हार्ट अटैक आया था, हम लोग वहीं से आ रहे हैं, बहुत परेशान है सरिता। तुम तो जानते ही हो कितना चाहती है अपने बाबा को, अब नहीं आएगी वापस। वैसे तुम्हें बताना है कि डॉक्टर ने कहा है कि अब भैया की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं रहा, अगला अटैक उनकी ज़िंदगी छीन सकता है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ। सरिता तो बेहद अपसेट होगी। मामी कैसी है सरिता। साहिल ये खबर सुनकर सन्न रह गया था। भैया सरिता की शादी करना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी का अब कोई भरोसा नहीं, ना जाने कब अटैक आ जाए। मैंने तुम्हारे बारे में भैया भाभी से बात की है, तुम सरिता को पसंद करते हो यह भी बता दिया है। ये खुशी की खबर ऐसे दुख के साथ बताना पड़ेगा सोचा न था, लेकिन जो भगवान की मर्जी। क्या सरिता राजी है मामी, साहिल ने पूछा। हाँ सरिता तैयार है साहिल, देखो इसे संयोग ही कहना होगा कि भगवान तुम्हारी इच्छा इस तरह पूरी कर रहा है। सरिता अपने बाबा के लिए कुछ भी कर सकती है, मुझे यकीन है वो इनकार नहीं करेगी। उसने इनकार किया भी नहीं है और उसकी चुप उसकी हाँ है, यह मैं समझती हूँ। साहिल बड़े असमंजस में था। उसकी मुराद इस तरह पूरी होने जा रही थी, उसे सरिता तो मिल रही है, लेकिन इस तरह सरिता ज़रूर मजबूरी में समझौता कर रही है। वो उसे अब तक अजनबी ही तो समझती है। फिर उसने खुद को यह तसल्ली दी कि चाहे जैसे भी सरिता उसकी ज़िंदगी में तो आ रही है, मैं उसके दिल में अपने लिए प्यार का एहसास जगा ही लूँगा। वो मुझे सच्चे दिल से अपनाएगी, इतना भरोसा तो है मुझे अपने प्यार पर। साहिल अपने ही ख्यालों में खो गया था। पूनम की आवाज़ से चौंका। साहिल बेटा क्या सोचने लगे। जी मामी, अब मैं मम्मी से बात करके आपको बताता हूँ कि कब हम लोग रिश्ता लेकर सरिता के घर चलेंगे। उनसे कहिएगा कि हम जल्द ही आएंगे। ठीक है बेटा, मैं भैया भाभी को खबर कर दूँगी। साहिल ने लैपटॉप ऑन किया और सरिता की वही तस्वीरें देखने लगा जो उसने सरिता की चोरी से उतारी थी। कितनी खूबसूरत लग रही है इन तस्वीरों में। अब पता नहीं क्या हाल बना लिया होगा अपना। सरिता को देखकर बोला, मेरी खामोश गुड़िया, वेलकम माय लाइफ, मैं तुम्हें कभी उदास नहीं होने दूंगा। थैंक्स गॉड, आज मेरी दुआ कबूल हुई। आज का दिन बेहद स्पेशल है। मैं अभी मम्मी और शालिनी को बताता हूँ। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका इंतज़ार इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। वो खुशी से खिला जा रहा था। साहिल मोहिनी के रूम में गया, वो फ़ोन पर बिजी थी।
साहिल को देखकर जल्दी ही बात ख़त्म कर दी और बोली, कहो साहिल, आज मम्मा की याद कैसे आ गई? साहिल ठहरे से अंदाज में बोला, मम्मी मुझे शादी करनी है। ओह गॉड, कौन है वो जो हमारे घर की बहू बनेगी? किस खानदान से है? ज़रूर हमारी ही तरह अमीर होगी, है ना, ताकि हमारी शान में और इजाफा हो सके। आखिर एक ही तो बेटा है मेरा। बता किस फैमिली से है? साहिल कुछ कहता इससे पहले ही बोल पड़ी मोहिनी, अरे कोई अपनी टाइप की सिंपल सी तो नहीं है ना, मुझे तो फैशनेबल हाई सोसाइटी वाली बहू चाहिए, समझ ले अच्छे से। साहिल बोला, देखिए मम्मी, मेरी पसंद तो आप जानती ही हैं, मुझे तो सिंपल लाइफ ही पसंद है। ये मॉडर्न लड़कियां कभी मेरी पसंद नहीं रही हैं, और फिर ये तो मेरी पूरी लाइफ का सवाल है। आपको शायद बुरा लगे, लेकिन लड़की तो मैं पसंद कर चुका हूँ। पूनम मामी की भतीजी है सरिता, हमें सरिता का रिश्ता लेकर उसके घर चलना है। मैं आपको ये बताने आया हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी को यहीं स्टॉप करती हूँ, फिर मिलती हूँ अगली कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और लास्ट में वही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।